नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह ने की प्रेस वार्ता में कही प्रशिक्षण की बात। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज। उषा ठाकुर ने दिया रामबाई को लेकर बयान। राष्ट्र से प्रेम करने वालों का है बीजेपी में स्वागत। उज्जैन पुलिस की कड़ी कार्यवाही, अवैध निर्माण किया जमींदोज। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी को दी जीत की बधाई। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर कसा तंज। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रशिक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण का अपना महत्व है। उन्होंने कहा कि हर समय जो संगठन का चुनाव होता है, व्यवस्था में बदलाव होता है। व्यवस्था में बदलाव होने के साथ साथ उन्हें हमारी पार्टी की विचारधारा मालूम होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी में जो भी आया है उसे हम अपना परिवार मान के साथ में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं से संबंधित और अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए और प्रशिक्षण के अलावा हमारा और कोई एजेंडा नहीं है। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने 50 साल जादू की छड़ी घुमाकर लोगों को बेवकूफ बनाया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कई मुद्दों को लेकर भी चर्चा की। देखिए, कांग्रेस ने 50 साल जादू की छड़ी घुमा करके लोगों को बेवकूफ बनाया है देश के। तो ये हम नहीं कह सकते, हम भी कह सकते। हमने निरंतर अगर देखें तो 52 से लेकर आज तक जनसंघ से जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एचसी से ये पार्टी का विस्तार हुआ है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी बनने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आज 17 करोड़ मेंबर हैं इसके। ये कल्पना कीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद आज देश में नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार में काम कर रहे हैं। यही एक प्रामाणिकता है, विकास है। देश को आज दुनिया में भारत के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में लोग बात कर रहे हैं। आखिर में ये परिस्थिति क्यों बनी? पहले भी हो सकता था, परंतु ये कोई जादू नहीं है। परिश्रम किया है लोगों ने भारत के बारे में, कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह करके वर्षों से काम करते करते आज इस मुकाम तक पहुंची है पार्टी और आज देश की जनता के हित में प्रधानमंत्री काम कर। मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने गुरुवार को टाइग्रेस ऑन द ट्रेल का आयोजन किया। बता दें, इस कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर मौजूद रही और इस आयोजन में 15 महिला बाइकर्स जुड़ी और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने महिला बाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बसपा विधायक रामबाई के भाजपा में शामिल होने को लेकर कहा कि यदि किसी को भी हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा या राष्ट्र से प्रेम है तो भाजपा में उसका स्वागत है। साथ ही पर्यटन मंत्री ने प्रदेश में बीजेपी द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी बताया। यदि उनको हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा अच्छी लगती है और जिसको भी देश हित से प्रेम है उसका स्वागत है। प्रदेश सरकार अगली सत्र में जो है लव जिहाद को लेके किस तरह से देखते हैं? होना ही चाहिए। प्रेम जैसे पावन विषय को यदि कोई अपने हवस का, यदि कोई अपने स्वार्थों की सिद्धि का माध्यम बनाता है तो उसको तो कठोरतम दंड मिलना ही चाहिए। मध्य प्रदेश तो हर अच्छे काम में, माननीय हमारे जननायक भाई शिवराज जी तो सबसे पहले तत्परता से सजग खड़े रहते। कुछ भी अच्छा हुआ तो वो सबसे पहले मध्य प्रदेश में होगा, ये हमको भरोसा है और हम लोग जैसे ही आग्रह करेंगे ये तुरंत किया जाएगा मध्य प्रदेश। ये माना जाए कि क्योंकि देशभक्ति की फिल्में है ना जो पीढ़ियों का निर्माण कर देते हैं। छोटे बच्चे देखेंगे टैक्स फ्री है, विद्यार्थी जाएंगे तो वो भी राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व समझेंगे कि जैसे ही हमारे महान क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर किया, हम भी अपने जीवन में ऐसा क्या करें जो देश के लिए।
उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन पर और सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह के आदेशानुसार कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला अपनी टीम के साथ कुख्यात गुंडे चंचल उर्फ चवन्नी बद्रीलाल बरगुंडा के मंगल नगर में अवैध कब्जे और अवैध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने जमींदोज कर दिया। जिला प्रशासन ने एसडीएम जगदीश मेहरा, सीएसपी पल्लवी शुक्ला, थाना प्रभारी अजीत तिवारी, सब इंस्पेक्टर यदवेंद्र परिहार सहित संपूर्ण पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। भूमाफिया और सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा निरंतर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये शाकिर उर्फ बच्चा, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिसके अंदर लगभग 29 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें लूट है, हत्या का प्रयास है, अड़ीबाजी है। इस पर इसका अवैध निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है नगर निगम द्वारा, और हमारी पूरी टीम पुलिस और प्रशासन की यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज भाजपा कार्यालय में स्वर्गीय कैलाश सारंग को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने भाजपा की जीत को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की यशस्वी जीत बताया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कह दिया है कि कांग्रेस के नेताओं को सक्रिय होना चाहिए। इस बात का कांग्रेस के नेताओं को आत्म अवलोकन करना चाहिए। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बोले कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का अधिकार है, जब उन्हें लगेगा तब सभी लोगों से विचार विमर्श कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के यशस्वी नेतृत्व में जीत है। जहाँ तक प्रशिक्षण का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित, सिद्धांत आधारित और विचार आधारित राजनीतिक दल है। हर श्रेणी के कार्यकर्ताओं का समय समय पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता रहता है, और इस बार जो प्रशिक्षण का आज कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो प्रमुख प्रशिक्षक हैं उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम आज हुआ है। इसके बाद ये सारे के सारे लोग नीचे मंडल स्तर तक जाएंगे और मंडल के जो नए कार्यकर्ता मंडल की कार्य समिति में इस बार जोड़ रहे हैं, उन सबको विचार की दृष्टि से प्रशिक्षित करने का काम। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था में कोई भी कोताही न बरते और अभियान चलाकर सभी वार्डों में बेहतर सफाई व्यवस्था करें, जिससे आमजनों को परेशानी ना हो और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम की जा सके। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने साईं बाबा मंदिर के पास, जीडीए के पास स्थित रविनगर, द्वारकापुरी आदि क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि निगम अपने सभी संसाधन लगाकर शहर के सभी वार्डों में अभियान चलाए और बेहतर सफाई व्यवस्था शहरवासियों को दे। इसके साथ ही शहर के नागरिकों से भी आग्रह किया है कि सफाई व्यवस्था में सहयोग करें। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में लगे जो वाहन खराब हैं, उन्हें तत्काल ठीक कराया जाए और डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए जिला स्तर के अधिकारियों की टीमें बनाई गई है, जो कि सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न संक्रामक बीमारियों जैसे डेंगू, चिकनगुनिया आदि की रोकथाम के लिए भी आम नागरिकों को जागरूक किया जाए कि वह सड़क पर कचरा न फेंके और पानी इकट्ठा न होने दें। निरीक्षण के दौरान एसडीएम प्रदीप तोमर, उपायुक्त हसीन अख्तर, क्लस्टर ऑफिसर महेंद्र अग्रवाल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अजय ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। नगर निगम की सफाई व्यवस्था का कई शिकायतें मिल रही थी, तो उस सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए मैंने देखा है। इससे पहले नगर निगम में इको ग्रीन कंपनी में दिक्कत आई थी, तो 144 लगा के उनकी गाड़ियां अधिग्रहित कर ली गई थी। अभी कुछ गाड़ियों के ख़राब होने की शिकायत आई है, जिससे कहीं कहीं पे डोर टू डोर कलेक्शन बाधित हो रहा है, तो उसको आज निरीक्षण किया गया है। अभी प्रत्येक वार्ड में कल से जो है एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और उसको पूरी तरीके से क्लीन किया जाएगा। उसमें हमारे एसडीएम सभी की ड्यूटी लगाई जाएगी, और इसके अलावा जो इनकी गाड़ियों में प्रॉब्लम है या जो डोर टू डोर कलेक्शन में प्रॉब्लम है, उसको दूर करके
और 4 से 5 दिनों में सफाई व्यवस्था को उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र की तीर्थ नगरी ब्रजघाट का है, जहां पर संदिग्ध 5 लोगों की मौत हो गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही आला अधिकारी ब्रजघाट पहुंचे और जांच की। जांच में कुछ लोगों की मौत का कारण बीमारी व शराब पीने का आदी बताया। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि किसी भी शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। सभी का अंतिम संस्कार पहले ही हो गया था और ना ही किसी के परिजनों द्वारा कोई रिपोर्ट की गई थी। सेवन करते थे और जो है उनकी डेथ हो गई है। वो शराब का सेवन करते थे, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि उनको हड्डियों में बुखार एहतियातन इसकी जांच कर ले रहे हैं। ये कोई अवैध मेजर नहीं दी गई है, प्रथम दृष्टया ये मजरा ठेके की है और इसकी जाँच ये बरामद नहीं हुई है। ये जिनके यहाँ ये काम करते थे इन्होंने दी है कि ये यही किया है। सर 3 दिन में 11 मौतें हुई हैं, किसी भी बॉडी का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। बिना पोस्टमार्टम के जो है इसकी कैसे पुष्टि हो पाएगी, किस चीज से इसकी पुष्टि हो जाएगी। हाल ही में शुरू हुई सिंघाना की मंडी में किसानों में आक्रोश देखने को मिला है। बता दें, धार जिले के मनावर तहसील अंतर्गत ग्राम सिंघाना की कृषि उपज मंडी में कई किसानों को परेशान होना पड़ रहा है और इसका कारण है मंडी अधिकारी की मनमानी। दरअसल किसानों का कहना है कि आए दिन हमारे किसान भाइयों के साथ इसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है। 2 दिन से मंडी में किसानों के वाहन खड़े हैं और जब किसान अधिकारी से बात करने गए तो उनका कहना था कि आपका सामान नहीं खरीदा जाएगा। बता दें, 2 दिन से परेशान किसानों ने आज हाथों में तख्ती लेकर मंडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कई आरोप भी लगाए। तो ये कपास आपका है? हाँ, ये कपास मेरा है, मैं किसान हूँ। ये मेरी पावती है, ये मेरी फोटोकॉपी इस पे। अभी मैंने कल सुबह 4 बजे से आया हूँ, मेरे को सूचना नहीं थी, कल मंडी बंद रही। अभी तक 3 बार आ चुके हैं, उन्होंने रिजेक्ट करके बोल दिया। और बाकी जितने आई रिजेक्ट क्यों करा? रिजेक्ट ये बोला कि अभी मेरे को नहीं लेना ये कपास। आपने उनसे पूछा तो क्यों नहीं लेना? मैंने कहा इसका कारण बताओ, फेल करो, ये कपास ये क्या आपके पैरामीटर में आता है या नहीं आता है। तो उन्होंने बोल दिया कभी नहीं लूंगा मैं। बाकी जितनी भी गाड़ियां आइसर ट्रक जो भी थे इनके पिकअप वगैरह वो धड़ल्ले से बिक रहे थे। मैंने कहा मैं किसान हूँ, मेरी पावती आप उनसे अगर ये फोटोकॉपी पे सिर्फ इस पर चला कपास और ये ओरिजिनल किसान है, अगर ऐसा हो तो ये किसान का माल रहता। अन्यथा जितने भी व्यापारी है फर्जी सिर्फ फोटोकॉपी लगा के कपास बेच रहे, अगर ये पावती की फोटोकॉपी लग जाएगी तो किसान का ही माल बिकेगा। उसके बाद जितनी भी आइसर है सिर्फ ट्रैक्टर और पिकअप का माल खरीदा जाए। जितनी भी आइसर और ये बड़े बड़े वाहन लग रहे, व्यापारियों ने धांधली मचा रखी, किसान परेशान हो रहा। मैं कल सुबह 4 बजे से आया हूँ, मेरा माल नहीं बिका। मैंने हाथ जोड़ा, उससे कहा आपको जो आपके पैरामीटर में आता है उसमें आप खरीदिए, भाव कम कर दीजिए, वजन कम कर दीजिए। उन्होंने मना कर दिया और माल नहीं खरीदा उन्होंने। आप एक बार जो खरीदी करने आए थे, आप वापस छोड़ के क्यों गए? जो किसान बच गए थे उनको छोड़ के वापस क्यों चले गए? सर, किसानों का माल जो है, कुछ लोग तो अपना डॉक्यूमेंट नहीं लेके आए थे और माल बहुत ख़राब है। उनके माल में कौड़ी है, स्ट्रेस है, वो अपने FAQ में नहीं आता है। नमी है, इन्हीं कारणों के येलोपन है, पीलापन है, उसमें इन्हीं कारणों के कारण हमने उनका माल। सर, उनको कम ज़्यादा करके ले लो। नहीं, कम ज़्यादा का अपना क्या है कि एक पैरामीटर हमारा है, FAQ में ही हम माल ले सकते हैं। अगर अच्छा माल है तो हम उनको, हर किसान को अच्छा भाव दे रहे हैं। अगर जब आप एक बार छोड़ के चले गए तो दोबारा वापस क्यों खरीदी करने आए? दोबारा कोई दबाव था आपके ऊपर? नहीं, दबाव ये था कि और किसान जो अच्छा माल लेके आए उनके लिए हम खरीदी करने दोबारा आए। उस समय नहीं थे ये? उस समय ये किसान थे, इनका माल रिजेक्ट हो गया था। ये अपनी आस में लगे हुए हैं कि हमारा माल खरीदा जाए। तो जिसका माल जो है क्वालिटी में आ रहा है उनका खरीदा जा रहा है। बाद में जो किसान माल लेके आए, अच्छा माल था, उनका माल। बीते दिनों इंदौर शहर के प्रतिष्ठित आनंद ज्वेलर्स के 31 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब इस मामले में कलेक्टर ने 7 दिनों के लिए आनंद ज्वेलर्स को बंद करने के आदेश दिए हैं और साथ ही सैनिटाइजेशन के भी आदेश दिए हैं, जिसके चलते SDM सहित CMHO आनंद ज्वेलर्स पहुंचे, जहां पर उन्होंने नए ग्राहकों को अंदर आने से रोका और साथ ही पहले से अंदर मौजूद लोगों को बाहर किया।
बता दें, एसडीएम अजय देव शर्मा ने बताया कि 7 दिनों के लिए कलेक्टर के निर्देश पर सैनिटाइजेशन के लिए आनंद ज्वेलर्स को बंद किया गया है, क्योंकि यहां प्रश्न किसी लाभ या हानि नहीं, बल्कि जीवन का है। मानते हैं कि कोविड संक्रमण के दौर में कोई भी प्रतिष्ठान यदि इस बात का ध्यान नहीं रख पाता है और वहाँ पर ज़्यादा व्यक्ति संक्रमण के दौर में आते हैं, जैसे आपने पहले देखा होगा कि अर्पण नर्सिंग होम, गोकुलदास हॉस्पिटल और साउथ एवेन्यू होटल में भी कार्रवाई हुई थी। यहाँ पर CMHO की रिपोर्ट के मुताबिक 31 व्यक्ति इनके स्टाफ में से पॉजिटिव आए हैं। तो जो आनंद ज्वेल्स है या कोई भी ज्वेलर्स रहते हैं, ये एक क्लोज कैंपस रहता है और सेंट्रल AC रहता है, तो वहाँ पर इस बात की प्रबल संभावना रहती है कि उनके जो रिमेनिंग स्टाफ हैं और वहाँ पर जो आने वाले ग्राहक हैं उनको संक्रमण की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में ये प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि सैनिटाइजेशन हो और सैनिटाइजेशन के साथ साथ कुछ ऐसा पीरियड रहे जबकि लोग वहाँ आवाजाही ना कर सकें, जिससे कि संक्रमण का खतरा टल जाए। कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार CMHO और SDM CSP भी यहाँ उपस्थित हैं। हमने आनंद ज्वेलर्स को आदेश से अवगत कराया है कि 7 दिन के लिए इसको सैनिटाइजेशन के लिए बंद रखें। यहाँ पर ये विषय नहीं है कि लाभ हानि का प्रश्न नहीं है, मानव जीवन सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसी के अनुक्रम में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और जो प्रतिष्ठान है उन्होंने भी पूरा सहयोग इसमें कर रहे हैं और जो सामने का गेट है बंद कर दिया है। नवीन कोई भी ग्राहक नहीं ले रहे और जो पुराने जो ग्राहक पहले से अंदर हैं उनको भी बाहर किया जा रहा है और कार्रवाई संपादित की जा रही है। आज रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है और इस मौके पर ग्वालियर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा सिंधिया के महल गेट से शुरू होकर महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल तक पहुंची। जगह जगह सामाजिक संगठनों द्वारा इस शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। बता दें, इस शोभा यात्रा में 23 घोड़ों पर महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में 23 युवतियां सवार होकर ग्वालियर की सड़कों पर निकली थी। सभी ने महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रा शालिनी वर्मा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा महापुरुषों की पुण्यतिथि और जयंती पर उन्हें नमन करने का कार्यक्रम आयोजित करती है। इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक युवा देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले महापुरुषों के बारे में जान सके। समय समय पर महापुरुषों को याद करने का एक ऐसा आयाम, एक ऐसा प्रकल्प, एक ऐसा कार्यक्रम लाता है जिससे कि युवाओं में महापुरुषों के प्रति पुनः एक प्रेरणा का आयाम छाए। इसी के निमित्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज रानी लक्ष्मीबाई की 192वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। चूँकि महारानी लक्ष्मीबाई 23 वर्ष की आयु में समाधि ले ली थी, इसलिए 23 घोड़ों पर रानी लक्ष्मीबाई ने शहर में नगर भ्रमण किया है और हम सभी ग्वालियर वासियों का यह सौभाग्य है कि हम सभी ने समाधि स्थल जैसी पुण्य भूमि पर जन्म लिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। नमस्कार।